सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को फैक्ट टेक्सा और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक यूट्यूब फैमिली की तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके एग्ज़ाम की स्थिति क्या रहने वाली है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम कब से हो सकता है, इस वीडियो में इसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले, चूंकि आज आपका नया साल है, तो अब आप करिए कि अपनी निरंतर आज से कम अपनी स्टडी को थोड़े से अच्छे से कर दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि हम बाद में पढ़ाई करेंगे, डेट वगैरह बढ़ रही है। तो दो लाइनें मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहूँगा कि मनुष्य के आगे कुछ बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। जाहिर सी बात है कि अब आपकी एग्ज़ाम की स्थिति आ गई है, तो अब थोड़ा सा आपको 10-15 दिन बहुत मेहनत नहीं करनी है। 10-15 दिन थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी बैक वगैरह नहीं लगेगी। अब जब ईयर बैक लग जाती है, बच्चों की बैक लगती है, 5 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, ईयर बैक लग जाती है, तब बाद में वो सोचने लगते हैं कि काश मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता तो मेरी ईयर बैक नहीं लगती। बैक लगती है, चलिए, हालांकि जो थोड़े बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको तो उनकी बैक भी लग जाती है, फिर भी उनको कहिए कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है कि यार मेरी कैसे बैक लग गई। लेकिन जिनकी ईयर बैक लग जाती है तो उनको तो और ज़्यादा समस्या होती है। तो कम से कम आपको 10-15 दिन और पढ़ने हैं थोड़े से जम के। तो आज करिए कि आज से कम से कम आप आज से आप अपना स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। जो भी आपने जिस भी तरीके से पढ़ा हो, थोड़ा सा पढ़ने का करिए कि तरीका थोड़ा सा बदल लीजिए। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप चीज़ आप पढ़ लिए टॉपिक को, तो थोड़ा सा इसका आप रिवीजन कीजिए। मन में करिए कि सोचिए कि हाँ, या बाहर जाइए, घूमिए, या फिर जो भी कीजिए, जहाँ भी जाइए तो थोड़ा बहुत सोचते रहिए कि हाँ, क्या हमने पढ़ा है, इसको हम लिख सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो लिख भी लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसे हो गया कुछ टॉपिक वगैरह, जैसे कि मान लीजिए उनको अच्छे से याद है, जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो उनको ये नहीं पता चल पाता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, किस तरीके से हम लिखें। तो लिखने का तरीका कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं कि डिफरेंस बताइए। अब डिफरेंस में बच्चे डिफिनीशन तो याद किए रहते हैं, उसका डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। दो टॉपिक दे दें कि इसके बारे में, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो बच्चे डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। उसको लगेंगे थ्योरी के पार्ट में एक एक पेज, दो दो पेज लिखने। जब भी आपसे डिफरेंस का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे लाइन करके एक इधर लिखना है, और एक इधर लिखना है। जो भी डिफरेंस आपसे जिस भी चीज़ का पूछेगा, जो एग्जामिनर चेक करता है उसको वो सूटेबल लगता है कि हाँ, बच्चे को जानकारी मालूम है, उसने नॉर्मल शब्दों में सारी चीज़ों को, अंतर को स्पष्ट किया है। तो इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक और मैं आपको कहिए कि जैसा कि मैंने आपके टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे देखा भी होगा, मैंने आपको नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दे दी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और सारी चीज़ें, जो कि जाहिर सी बात है कि अब आपके पास 10-15 दिन का और समय रह गया है, तो जब समय न्याय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ किसी केस में मान लीजिए कि आपकी बैक लग जाए, ईयर बैक लग जाए, तो इस केस में आपको आगे चल के काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको पॉलिटेक्निक छोड़ना भी पड़े। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी ईयर बैक वगैरह लग जाती है, तो पॉलिटेक्निक फिर से छोड़ देते हैं। अब एक बार आप सोच के देखिए, मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका करिए कि 4-5 3-4 सब्जेक्ट में बैक लग गई, फिर सेकंड ईयर में 2-3 में लग गई, ईयर बैक हो गई। तो फिर आप मान लीजिए घर से पढ़ाई करने आए हैं, घर वाले सोचते हैं कि हाँ चलिए बच्चा इंजीनियर बनने गया है, पॉलिटेक्निक करने गया है, और इस केस में आप छोड़ के जाएंगे घर पे, तो आपको कैसा महसूस होगा, एक बार आप खुद सोच के देखिए कि आपको कैसा महसूस होगा। तो आज से कम आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके एग्जाम की स्थिति की बात करें तो पहले आपको मालूम है कि 1 से लेकर के 3 तारीख के बीच में आपका क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का कहिए कि रह गया है, छूट गया है, या फिर कहिए कि जो बच्चे रीचेक का फॉर्म भरे हुए थे वो सोच रहे थे कि जब रीचेक का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। तो हर बार होता है जब भी आपका कहिए कि रीचेक का रिजल्ट लेट से आता है तो उसके बाद से एक बार मौका दिया जाता है। तो 1 से 3 तारीख के बीच में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो इस बीच अभी आपके डेट शीट और टाइम टेबल आने की संभावना ज़्यादा नहीं है। इसलिए अभी आपका 1 जनवरी है, तो आज आपकी कहिए कि विभाग में छुट्टी है। ठीक है, फिर सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया, तो इस दिन तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भर जाएंगे। और इस दिन तक थर्ड यानी कि 3 या फिर 4 तारीख तक आपकी टाइम टेबल वगैरह जारी हो सकती है। और 14 तारीख की बात करें तो लगभग जहाँ तक मुझे मालूम है 14 जनवरी को शायद मकर संक्रांति है, तो उस दिन में शायद छुट्टी रहेगी। तो आपकी जो एग्जाम की स्थिति बन रही है वही जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 15 या फिर उससे ऊपर ही बन रही है। यानी कि 15 के पहले उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन ये डेट आपकी आगे और भी जा सकती है। अब चूंकि जितना डिले बोर्ड करेगा उतनी आगे जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति जनवरी के बीच में है। तो इस हिसाब से आप अपनी स्टडी करते रहिए। अगर आपकी स्टडी हो गई है तो आप रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिए। और रिवीजन आपका किस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, रिवीजन आपका इस तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ लिए हैं, जो आपको क्वेश्चन याद है, अब आप मन में पढ़ रहे हैं कि हाँ हमको याद है, लेकिन आप एक बार लिख के उसको जरूर प्रैक्टिस करें कि बोर्ड एग्जाम में आप कहाँ से शुरू करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग के साथ भी ऐसी घटना हुई थी कि क्या होता था कि हम लोग को लगता था कि पूरी चीज़ें याद तो हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिखने के लिए बैठते थे तो ये नहीं पता चलता था कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन से टॉपिक को कैसे लिखना है। और
जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे, सपोज कीजिए कि आपसे कोई टॉपिक पूछ दिया गया, जैसे आपने हाई स्कूल में देखा होगा जो जीवन परिचय होता है, किसी का लेखक हो गए या फिर कवि हो गए, उनका जीवन परिचय हो गया, तो कुछ आपको डाटा यहाँ पे दिया रहता है कि हाँ इनका नाम ये था, इनके माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था, जन्म स्थान ये था, जन्म यहाँ पे हुआ था, कुछ ब्रैकेट में नोट करके दिया होता है। तो जब भी आप कोई टॉपिक वगैरह एग्जाम में लिखेंगे, सपोज कीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया, अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये पहला पेज हो गया, एक दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज हो गया, क्योंकि जैसे भी मतलब आप पलट पलट के लिखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा जो भी पेज हो गया आपका, अब यहाँ से कुछ पूछ दिया, हेडिंग डालेंगे और लगेंगे लिखने, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज भर देंगे, ठीक है। अब चूंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसके पास इतना समय नहीं रहता है कि वो पूरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े, ठीक है। अगर एक एक बच्चे का ऐसे चेक करने चला जाए तो आधे घंटे 1 घंटे कॉपी चेक करने में लग जाएगा, जबकि आपके 3-5 मिनट में आपकी 5 मिनट से अधिक 5 मिनट के आसपास में आपकी कॉपी चेक हो जाती है, ठीक है। तो आप जब भी आप लिखेंगे, मान लीजिए कि आपका कोई डिफिनीशन पूछ दिया, फिर जो भी चीज़ पूछ दिया, तो यहाँ पे आप उसका हेडिंग डालेंगे कि हाँ क्वेश्चन नंबर फलाना का आंसर, ठीक है। अब उसके बाद से अगर आपको कोई मेन पार्ट याद है तो यहाँ पे आप महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हैं, फिर मेन पॉइंट्स लिख के कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई मटेरियल के बारे में पूछ दिया, फिर जो भी पूछ दिया तो लिख देंगे कि हाँ ये इसका बना होता है, ये चमकीला होता है, ये भूरे रंग का होता है, ठीक है, इसकी कह लिए कि सामर्थ्य ज़्यादा होती है। इस तरीके से मेन पॉइंट्स वगैरह लिख देंगे और जो फार्मूला होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ से आप थ्योरेटिकल पार्ट इसी चीज़ को यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट कीजिए और लिखते 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 1 पेज 2 पेज 3 पेज जाइए। अब जो एग्जामिनर चेक करेगा, जो मेन पॉइंट्स रहेगा, जो आपने थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा है उसको आपने नोट में करके यहाँ पे लिख दिया है ब्रैकेट में, तो वो यही देख लेगा कि हाँ चलिए बच्चे के पास तो जानकारी है कि क्या है, किसके बारे में मतलब लिखना है, क्या लिखना है, सारी चीज़ें इसने लिख दी है यहाँ पे नोट में। अभी वो डिफिनीशन में भी वही सारी चीज़ें लिखेगा, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिखेगा, तो उस केस में आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 4 नंबर 4.5 नंबर इस तरीके से दे देगा, ठीक है। अगर आप नोट पॉइंट करके नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ दिया, पता चले कि आपने 5 पेज भर दिया, ठीक है, 5 पेज भर दिया, लेकिन पूरा तो आपका वो पढ़ने नहीं जाएगा और थोड़ा बहुत उसमें आपने मिला के इधर उधर तरीके से गलत तरीके से लिखा होगा तो आपको 3 नंबर या फिर हो सकता है अधिकतर बच्चों का उस केस में 2 ही नंबर मिलता है, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आज आपका नया साल है, आज से आपको अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे से शुरू कर देनी है। आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अब जैसे जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसके अलावा कोई डाउट्स हो आपके मन में, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, अगर कोई भी डाउट्स हो आपके मन में, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई कन्फ्यूजन हो कि क्या होता है, कैसे कॉपी भरनी होती है फर्स्ट पेज बोर्ड की, मैंने आपको बता ही दिया है। और जितने सारे लिखने का तरीका कॉपी पे कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं जाकर के ज्वाइन जरूर करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से हेल्प मिलती है। आपको नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह या फिर अन्य जो भी अपडेट्स वगैरह आती हैं तुरंत आपको वहाँ से इन्फॉर्म किया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।